सबके सब सामान लेके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जल्दी चलो अम्मा, जल्दी चलो। कहा? चलो चलो जल्दी चलो। चाची, अरे छोड़ो छोड़ो उसका हाथ। क्या कर रहे हो मुकुंदी भैया? कहाँ जा रहे हो? जाना कहाँ है, पहले भी इतने लोग गए, हम जा रहे हैं शहर। यहाँ रखा कहाँ है? भैया तुम लोग घरों में ताला लगाकर कहाँ जा रहे हो? अरे जयंत भैया, रोजी रोटी की तलाश में शहर जा रहे हैं। शहर? पर औरतें बच्चे क्या करेंगे वहाँ? मजदूरी करेंगे। पानी नहीं गिरा यहाँ 2 साल से, खाने तक के लाले पड़े हैं। यहाँ रखा क्या है? रखा है, बहुत कुछ रखा है। 100 तरह के घरेलू उद्योग धंधे हैं। अगर हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही कितने घरेलू उद्योग धंधे हैं जो हम इस गांव में रहकर कर सकते हैं। कितना अच्छा होगा अगर औरतें अपने गांव में काम करें, बच्चे स्कूल जाएं और तुम लोगों को भी बाहर नहीं भटकना पड़े, तो ये गांव एक आदर्श गांव बन जाएगा। जरा सोचो तो, हम कर सकते हैं। चल तुलसी। सुनी थी कलाई मेरी, सुनी थी कलाई, सैया को बोला तो खाली जेब थी दिखाई। सुनी थी कलाई मेरी, सुनी थी कलाई, सैया को बोला तो खाली जेब थी दिखाई। जुल्म हुआ, जुल्म हुआ, जुल्म हुआ, जुल्म हुआ। अब सखी मैंने खुद काम किया, अपनी कमाई से मैं चूड़ी लेके आई। अब सखी मैंने खुद काम किया, अपनी कमाई से मैं चूड़ी लेके आई। दिन बदला, दिन बदला, दिन बदला, दिन बदला। पता नहीं काय के कारखाने खुलते जा रहे हैं गांव में मालिक। गांव की तो काया ही पलट करने में जुट गई है ये। मालिक, जमुनिया का जादू तो देखो, एक एक बच्चा स्कूल जाने लगा मालिक। स्कूल तो ठीक, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी भर्राटे से चलने लगा है मालिक। मालिक, स्कूल है कहाँ? देखते हैं पेड़ के नीचे पाठशाला कब तक चलती है। सुना है तेरी घरवाली भी पढ़ने जाती है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में। उगल दिया फंदी, तेरे पेट में बात तो पचती ही नहीं है। मालिक, इसकी घरवाली भी जाती है, ये ना बताया होगा। आए मालिक, वो रोका था मालिक, रोका था तो बेलन लेके दौड़ आया। बड़े आए वार्ड मेंबर, उल्लू की तरह चुपचाप बैठे रहते हो पंचायत में, कोई पूछता तक नहीं। हाँ, अरे नालायको, हाथ में चूड़ियां पहन लो। अरे हमने भी कागज के सिर पाले हैं, घरवाली नहीं है हाथ में, चलेंगे दीवान जी के साथ में। हट। तो भैया, आज से अपनी पंचायत में इंटरनेट चालू, और अब यहीं बैठे बैठे पूरे देश दुनिया अपने गांव जिले की सारी जानकारियां ले लो। बोलो ब्रॉडबैंड महाराज की जय। अरे वाह, दानापुर गांव। तो बताओ, हमारे गांव में स्कूल था कि पेड़ के नीचे ही बच्चे पढ़ते रहे? हैं? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल 1985 में बना था और उसकी बिल्डिंग भी बनी थी। बना था? हाँ। फिर आसमान में उड़ गया का? मेघा दीदी, मिडिल स्कूल की अर्जी भेजने से कुछ फायदा तो हुआ नहीं। चल के कलेक्टर से मिलेगा। और क्या, नेकी और पूछ पूछ, शुभ काम में देरी काहे की दीदी? आपकी चिट्ठी आई थी जमुनिया,
सारी बातें तो समझ में आती है, पर ये प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने की बात क्यों कर रही हैं आप? बिल्डिंग तो है वहाँ पे। ये बिल्डिंग 1985 में आपके यहाँ बनी है। इसमें 6 कमरे हैं और पिछले 5 साल से तो काफी फंड भी मिल रहा है आपको। सर, बिल्डिंग ही नहीं है तो शिक्षक कहाँ से आएंगे? और सर, आजकल बच्चों को हम ही लोग पढ़ा रहे हैं। एक ही शिक्षक आते थे, वो भी आजकल नदारद हैं। अरे तो आप सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करिए। सरकार ने आपके हाथों में कितनी बड़ी ताकत दे रखी है। बिल्कुल मेघा, सूचना के अधिकार के जरिए दीवान सिंह का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे हम। नमस्ते साहब, हम जमुनिया बोल रहे, दानापुर सरपंच साहब। स्कूल की जगह स्कूल बनाना गुनाह है का? फिर गांव के दीवान जी हमें काहे रोक रहे? एक तो सालों से स्कूल की जगह दबा के बैठे। हाँ साहब, हाँ लो बात कर लो। लेकिन साहब ऐसे करो। जी जी ठीक है साहब। चलो। आरटीआई जे का वाला है। देखो, हम सबको सरकार ने सूचना का अधिकार दिया है। ये जो नकल तुम्हारे पास है, इसमें इनसे ये पूछा गया है कि पिछले 2-3 सालों में राशन की दुकान पर कितना और क्या क्या सामान आया और किस राशन कार्ड पर कितना सामान दिया गया। और हाँ भैया, ये अधिकार केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के हर नागरिक को दिया है। आप बोलो। अभी आता हूँ दीवान साहब को लेके, अभी यही रुकना, अभी आता हूँ। अरे पकड़ ससुरे को। मालिक बड़ी मुश्किल में जान फंस गई है। क्या हुआ? अरे अब तो पिद्दी से लोगों को बताना पड़े है कि कितो सामान सरकार ने भेजो, कितो सामान कब्बे बिको, और नहीं तो आरटीआई डालेंगे। आरटीआई? अरे ये कौन सा जिन घुसाया गांव में? आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार। अब तो कोई भी आदमी सरकारी कामों की जानकारी मांग सकता है दीवान जी। अब तो दाऊ साहब आप भी डूबोगे और हमें भी ले डूबोगे। आपका क्या, जमीन है, जायदाद है, अरे हमारी तो अपना सी नौकरी है, वो भी चली गई तो बच्चों को कौन पालेगा? हमारी मानो मालिक, पुरानी पोले कुनबे से पहले डोरी डगरा उठा के बनवास निकल चलो, वहीं भगवान का भजन करेंगे। चुप ससुरे, डरपोक। अरे हमारे विधायक जी के रहते ना हम पे आज तक आँच आई है और ना आएगी। अब समय बदल गया है दीवान जी, हम भी मजबूर हैं। तस्वीर